नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। बुढ़वा मंगल अर्थात बड़का मंगलवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर हनुमान जी महाराज की शुभ कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है जेठ महीने का मंगलवार। आखिर में क्यों जगह जगह आयोजन किए जाते हैं, भंडारे का आयोजन होता है, सुंदरकांड का आयोजन होता है, मंगलवार का महत्व क्या है। तो सामान्यतः मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन जेठ महीने का मंगलवार क्यों प्रसिद्ध है? तो दो पौराणिक कथाएं हमारे सामने आती हैं। एक कथा है कि बड़का मंगलवार क्यों कहा जाता है, दूसरी कथा है बुढ़वा मंगलवार क्यों कहा जाता है। तो पहली कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज की पहली बार मुलाकात श्री राम प्रभु से हुई थी। वह दिन था मंगलवार और महीना था जेठ का। तो ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन प्रभु से मुलाकात हुई थी हनुमान जी महाराज की। इस कारण से इस मंगलवार को बड़का मंगलवार कहा जाता है। दूसरी कथा आती है कि बुढ़वा मंगलवार क्यों कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुमति से, आदेश से हनुमान जी महाराज ने भीम के घमंड को तोड़ा था। भीम को घमंड हो गया था अपने बल का। तो प्रभु की ये नियत होती है कि जो भी घमंड जिसके अंदर हो उसको तोड़ देना चाहिए। व्यक्ति के अंदर जब बहुत घमंड हो जाता है तो उसका विनाश होने लगता है। तो अपने जो शुभ चिंतक होते हैं, अपने जो खास होते हैं, जो भगवान को प्रिय होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेते हैं। तो भीम भी प्रभु कृष्ण, श्री कृष्ण के परम खास थे, उनके हृदय में उनका निवास था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि इनका कोई अहित हो। तो हनुमान जी महाराज को आदेशित करते हैं, कहते हैं कि इनका घमंड तोड़ना आवश्यक है। तो बुढ़वा बानर, बूढ़े बानर का वेश बना करके और भीम के घमंड को तोड़े थे। कौन? हनुमान जी महाराज। जिस दिन तोड़े थे, ऐसी मान्यता है, जेठ महीने का मंगलवार था। इस कारण से जेठ महीने के मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है और बड़का मंगलवार कहा जाता है। अब बात आती है कि पूजा पाठ, यज्ञ हवन कैसे हो। तो सबसे बड़ी बात हनुमान जी महाराज के लिए है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त हो गए केवल प्रभु श्री राम का नाम लेकर के। तो ऐसे देव की उपासना में किसी नियम, विधि विधान की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग के साक्षात देवता हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। इनके पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर प्रसन्न हो गए तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर देते हैं। कलयुग में बिना इनकी अनुमति के कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में पूजा क्या किया जाए, अनुष्ठान क्या किया जाए। तो पहली बात तो हनुमान जी महाराज की कृपा से कभी भी घर में नकारात्मक शक्ति का वास नहीं हो सकता। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी हनुमान जी के नाम से नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन हो जाता है। व्यक्ति के दुख, कष्ट, संताप, दारिद्र्य का नाश हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुखों का प्रवाह होने लगता है। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? इस दिन कुछ न कर पाइए तो प्रभु श्री राम के नाम का जप करिए, स्मरण करिए। हनुमान जी महाराज के किसी मंत्र का जप करिए, ओम हं हनुमते नमः, अथवा कुछ भी है, हनुमान जी महाराज भी कह सकते हैं आप। प्रभु श्री राम का नाम लेना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी अगर आप जप करते हैं तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। अब और क्या कर सकते हैं? यदि आप सक्षम हैं, आपके पास समय है, तो निश्चित तौर पर सिंदूर और अगर चूल्हा चढ़ाते हैं, अपने मन की
कामना करके तो आपके मनोकामना की पूर्ति होती है सिंदूर चढ़ाने से और चोला चढ़ाने से। आपकी जन्म कुंडली में यदि किसी प्रकार का मंगल से संबंधित कोई दोष है तो उसके लिए आप हनुमान जी महाराज के चरणों में लाल मसूर की दाल अर्पित कर सकते हैं, लाल फल अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। अब और विशेष कृपा चाहिए और आप सक्षम हैं तो गुड़ और आटे का शुद्ध देसी घी में पुआ बना लीजिए और सायंकाल प्रदोष काल के समय जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि के मिलन का समय गोधुल है उसमें चढ़ा दीजिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के उनको अर्पित करिए, प्रार्थना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, अपने मन की बात को प्रभु के समक्ष रखिए तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, इस दिन चमेली का तेल जलाते हैं, चमेली के तेल का दीपक जलाने से भी अवश्य फल की प्राप्ति होती है, शुभता में वृद्धि होती है। उसके बाद अगर कुछ कर पाते हैं तो सार्वजनिक स्थल पर पानी की व्यवस्था कराइए। गर्मी का महीना है, जानवरों के लिए व्यवस्था करिए, पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था करिए, आम जनमानस के लिए भोजन की व्यवस्था करिए, भंडारे का आयोजन कराइए। जैसा कि लखनऊ आदि क्षेत्रों में खूब यह परंपरा है कि इस दिन भंडारे खिलाए जाते हैं, जानवरों को भी भोज कराया जाता है, भोजन कराया जाता है, बंदरों को भोजन कराया जाता है, सामान्य रूप से प्याऊ लगवाए जाते हैं जिससे व्यक्ति के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक और मूल मंत्र जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन, वैभव, यश, कीर्ति सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह क्या है कि मंगलवार के दिन लाल चंदन से पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिख करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। साथ ही साथ तुलसी जी का 108 पत्ती लीजिए और एक पत्ती को हाथ में ऐसे रखिए और जय श्री राम हनुमान जी महाराज के किसी नाम मंत्र को जप करिए, ओम हंग हनुमते नमः या कुछ भी, हनुमान जी महाराज की जय यह भी कह सकते हैं। दूसरी पत्ती लीजिए फिर यही कहिए, तीसरी लीजिए फिर यही कहिए, 108 पत्ती लीजिए और उसको बांध दीजिए और हनुमान जी महाराज के चरणों में उनके गले में एक माला बना करके संभव हो सके तो हनुमान जी को चढ़ा करके चले आइए तो देखेंगे आप कि निश्चित तौर पर बहुत शुभ की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में शुभता का विस्तार होगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में होगा। अब बात आती है कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज को सबसे अधिक अगर कोई खराब बात लगती है तो बेईमानी करनी लगती है। दूसरी बात बुराई करनी किसी की लगती है। तीसरी बात मांसाहार से इस दिन जरूर दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरी बात किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे बचना है। शराब नहीं पीना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, गलत वार्तालाप इस दिन नहीं करना चाहिए, मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। आपका उद्देश्य हो जगत कल्याण, आपका उद्देश्य हो जन कल्याण, आपका उद्देश्य हो दूसरे का कल्याण, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज की शुभता बढ़ती है। मंगलवार के दिन वायव्य दिशा की यात्रा भी नहीं करना चाहिए, उत्तर दिशा की यात्रा भी नहीं करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक है तो गुड़ खाकर यात्रा आरंभ कर दीजिए। उसके बाद और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन सफेद और काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को लाल रंग प्रिय है, गेरुआ रंग प्रिय है, इसलिए आप गेरुआ रंग का कपड़ा इस दिन पहनते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बस इतना ही उपाय कर लेने से, बड़का मंगलवार के दिन कर लेने से आपके जीवन में यश, सम्मान, बल, आयु, धन, वैभव, सुख, संपन्नता, साहस, शिक्षा सहित सभी प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा,
प्राप्ति होगी तथा नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन होगा, भूत प्रेत की बाधा का समापन होगा, समाप्ति होगी और हनुमान जी की कृपा से आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। धन धान्य पौत्र पुत्र सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलना है आप सभी को और कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज की।